बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं शोबा गंदम वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, गंदम की फसल पर तकरीबन 10 किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं। उनमें जो सबसे ख़तरनाक कीड़ा है वो गंदम की फसल पर सुस्तेला यानी जिसे हम एफड कहते हैं। यूँ ही गंदम को बड़ी होती है, टिलिंग स्टेज पर काफ़ी यानी 1 फुट के करीब हो जाती है, तो इस पर जो फरवरी और मार्च में दर्जा हरारत भी ऐसा होता है कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूँ ही बढ़ती है 60 से 70%। तो इस पर सुस्तेले का हमला होता है। सुस्तेला एक ऐसा है कि ये छोटा सा चपटा सा जूं की तरह का है। ये इसको ऐसे नुकसान पहुंचाता है कि सक करता है, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऐसे है कि ये पौधे के पत्तों, तनों और सिटों से रस चूसता है, और इनडायरेक्ट ये है कि अपने इसके जिस्म से एक लैसदार मादा खर्ज होता है जिसे हम हनी ड्यूज कहते हैं। ये हनी ड्यूज ऐसी है, ये मीठा सा मादा होता है और ये हवा में मौजूद हर किस्म की बीमारियों के जरासीम तो होते ही हैं, वहाँ पर ब्लैक सोटी मूल्ड जो है वो इस पर डेवलप हो जाती है, जिसे फंगस कहते हैं, जिससे फसल हमारी जो अगर ज़्यादा अटैक हो जाए तो हमारी फसल जो है वो ऐसी होती है, यानी काली सारी फसल काली हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस यानी खुराक पौधे के खुराक बनाने का जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होती है खुराक बनाने में। नतीजतन इसके यानी यील्ड जो है वो कम होती है। यानी हमारा मकसद जो है ये पैदावार भी लेना है, तो पैदावार हमें कम मिलती है। सुस्तेला इसका हमला ऐसे ही बड़ी शिद्दत से हो जाता है अगर इसे ऐसे हालात मिल जाएं कि जो इसके लिए फेवरेबल हों, इसके लिए पसंदीदा हों, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या नमी की मकदार खेत में 60 से 70% हो, तो फिर इसका हमला बड़ी तेज़ से होता है। इसकी वजह यह है कि इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और पार्थेनोजेनेसिस होता है। यानी 3 तरीक़ों से पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इसकी रिप्रोडक्शन का कि यानी ये एफड जो है वो फ़ौरन यानी मादा एफड जो है ना वो बच्चे ही देती है जो बड़ी तेज़ी से फैल जाते हैं। तो हम इसके यानी जो निम्स होते हैं और जो अडल्ट होते हैं वो एक ही शक्ल के होते हैं। अडल्ट और निम्स ये दोनों इस रस चूसते हैं पौधों से। तो इसका फ़ौरन हमने इसके लिए इलाज के लिए हम ज़िम्मेदारों को ये पैगाम देते हैं कि सबसे पहले तो अर्ली सोइंग करें अपनी फसल की, फिर रेजिस्टेंट वैरायटी ऐसी हों जो टॉलरेंट करती हैं एफड के ख़िलाफ़। तीसरा यह है कि मुतनासिब नुमाइंदगी मुतनासिब से खादों का इस्तेमाल करें। फिर हम इस पर कहते हैं कि इस पर दवाइयों का आप स्प्रे हरगज़ ना करें अगर इसका हमला हो जाए। वहाँ पर हमारे किसान दोस्त कीड़े जो हैं जिसे हम पैरासाइट प्रेडेटर्स कहते हैं वो आ जाते हैं। अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा ही है जैसे हमारी रिसर्च के मुताबिक ये है कि एफड तो ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ साथ अगर हम स्प्रे करेंगे तो फ़ौरन पैरासाइट प्रेडेटर भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एफड जो है वो ऐसा कीड़ा ये फ़ौरन फिर डेवलप कहीं से डेवलप हो जाता है, लेकिन वो जो हमारे किसान दोस्त मुफीद कीड़े हैं वो नहीं होते। इस मकसद के लिए हम कहते हैं कि जब हम गंदम को ग्रो करें तो उसके हर खेत में 4 से 6 लाइनें फी एकड़ के हिसाब से सरसों, कनोला वगैरह की लगाएं। उसमें खुशकिस्मती यह है कि सरसों पर पहले एफड का हमला होता है और गंदम का बाद में आता है। लेकिन जो गंदम की फसल पर आता है वो और है, और जो तेल अपने सरसों पर आता है वो और है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि इन पर पैरासाइट प्रेडेटर जो हैं वो एक ही हैं, यानी वही की पैरासाइट प्रेडेटर उस एफड पर काम करते हैं जो सरसों पर है, और वही अमल करते हैं जो शोबा यानी जो वीट पर हैं, यानी गंदम की फसल पर है। लिहाजा हम यही कहते हैं कि ज़िम्मेदारों को या दोस्तों को कि अपनी फसल पर किसी सूरत कोशिश करें कि स्प्रे ना हो। इससे हम अगर खेत में फरवरी मार्च में देखें तो हमारे खेतों में पत्तों पर जहाँ पर तेला का हमला हो
वहाँ पर कुछ ब्राउन कलर के तेला जो है ना वो हमें नज़र आता है, वो एक्चुअल उस पर पैरासाइट का हमला होता है। उसे हम मम्मीज़ यानी मम्मीफाइड एफिड कहते हैं, यानी वो ख़त्म हो गया होता है। उस पर जो हमारी जो मक्खी है यानी जिसे हम पैरासाइट कहते हैं वो उस पर अंडे देती है। वो मक्खी जो है जिन पैरासाइट है वो अंदर ही अंदर डेवलप करता है और उससे उसकी अंदर से ख़त्म कर देता है, जिसके नतीजे में वो उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और जब वो पैरासाइट मैच्योर होता है वो बाहर निकल जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है। इस तरह पैरासाइट प्रेडेटर जो हैं वो हमें आम मिलते हैं खेत में, तो वो 3-4 किस्म के आम हैं, जैसे हम कॉक्सिनेला बीटर्स हैं, ये 3 किस्म की है बीटर्स हैं होती हैं, 7 स्पॉटेड, 11 स्पॉटेड और जिग जैग इस पर लाइनें लगी होती हैं। ये ब्राउन और पिंक कलर की होती हैं। और इनके अलावा सिरफट फ्लाई है, सिरफट फ्लाई इसे हम हावर फ्लाई भी कहते हैं। ये गंदम के खेतों में जब एफिड हो तो ऐसे ही चलते हैं जैसे हेलीकॉप्टर चलता है, इस लिहाज से हम इसे हावर फ्लाई भी कहते हैं। इसके जो इमेच्योर स्टेज है वो खाना शुरू कर देती हैं एफिड को बड़ी तेज़ी से। और एक हमारा है जिसे हम क्राइसोपरला कहते हैं, उसकी जो इमेच्योर स्टेज है वो भी इस पर काफ़ी तेज़ी से इस पर हमला हो रही है। उससे वो उसे वोरेशियस फीडर भी कहते हैं, यानी बड़ी तेज़ी से एफिड को खाना शुरू कर देती है। तो लिहाजा मेरे ज़िम्मेदार पर अपनी फसल को चेक करते रहें, देखते रहें कि अगर उस पर एफिड का हमला हो तो उस पर अगर हम फिर ये भी है कि इसका जो एफिड का हमला होता है वो पैचेज में आता है, यानी दायरों में खेत में। ऐसा नहीं होता है कि यकदम सारे खेत में आ जाए, पैचेज में आता है। अगर ज़िम्मेदार को पता चल जाए कि यहाँ कहीं है तो फ़ौरन ठंडे पानी का स्प्रे लेकर यानी पावर स्प्रे से उस पर अगर हम स्प्रे करें तो वो नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा ही सूल है कि अगर जैसे बारिश अगर सख्त हो तो उससे पत्ते जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं, एफिड वगैरह ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम इसकी लाइफ हिस्ट्री डिस्टर्ब कर सकते हैं पावर स्प्रे के साथ, स्प्रे करने से ठंडे पानी को। तो लिहाजा ज़िम्मेदार ऐसी कोशिश करें जैसे इसे IPM कहते हैं कि अपने खेतों की सफाई भी रखें, अपने खेतों में यानी इन टाइम काश्त करें, सरसों काश्त करें दरमियान में, और इसको मुतनासिब खादें डालें। अगर खादें आप सिर्फ ऐसी डालेंगे जो यूरिया की हैं तो इससे जो है ना वो एफिड का हमले का ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। लिहाजा फास्फोरस और पोटाश की खादें भी डालें। इस तरह हम इसको अगर दायरों की शक्ल में पहले आ जाए तो इसके ठंडे पानी का स्प्रे करें। तो इससे अगर बाद इलाकों में बाद बंदे ऐसे भी हैं वो जो रस्सा खींचते हैं एक सिरे से लेकर पकड़ कर दूसरे सिरे से, मकसद ये होता है कि उसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्टर्ब करना होता है। अगर एक दफ़ा नीचे चला जाएगा पानी से तो कुछ ज़मीन में दंस जाएगा, जैसे बारिश की वजह से दंस जाता है, कुछ नीचे गिर जाएगा, वो उसको ऊपर आते होते काफ़ी देर लग जाएगी क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। लिहाजा वो ऊपर जब पत्तों तक आने तक काफ़ी उसका वक्त लग जाता है। उसकी यानी लाइफ हिस्ट्री जो इसकी ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाती है, उस वक्त तक हालात तब्दील हो जाते हैं, पैरासाइट प्रेडेटर का अटैक हो जाता है। लिहाजा ज़िम्मेदार पुरा जब और भी जो काश्तकार हैं वो किसी सूरत इस पर स्प्रे ना करें, यानी इसकी हौसला शिकनी करें कि कोई भी ज़रिए अद्वियात इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि अगर सब लोग इसी तरह अपनी फसल को देखते रहें, उसका मुआयना करते रहें, उसके मुताबिक अमल करें तो ज़िम्मेदार दूसरे कीड़ों के अलावा सबसे जो ख़तरनाक कीड़ा है सुस्त तेले का हमला, उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। हमारा इससे जब हमारी फसल महफूज रहेगी हम किसान खुशहाल होगा और नतीजतन हमारा मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।